नमस्कार मित्रों, दी ट्रेंडिंग शो ऑफ जीके जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संशोधन के बारे में। तो संविधान में संशोधन के बारे में संविधान के भाग 20 में इसका जिक्र किया गया है अर्थात संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और यह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। और यह प्रक्रिया आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही प्रेरित है। इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सदस्य, संसद का सदस्य किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करता है। उसके बाद दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति की सहमति होती है इस पर, फिर वो संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू होता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में नवी सूची को जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं सातवां संशोधन 1956 में हुआ। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना का जिक्र है और यह फजल अली कमीशन की सिफारिशों पर आधारित है। राज्यों को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें मैंने महत्वपूर्ण संशोधन को भी शामिल किया है। 13वां संशोधन 1962 में, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, इसको मुख्यतः मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें पहले की स्थिति बताएं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, जिसे बदलकर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य किया गया। इसमें बात करते हैं, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एंड अखंडता। 42वें संविधान संशोधन को इसकी व्यापकता के कारण लघु संविधान भी कहा जाता है और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 42वें संविधान के अंतर्गत ही एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। यह नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विषयों के स्थानांतरण से संबंधित। तो 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर इसमें समवर्ती सूची में डाला गया था। इसका मतलब है कि अब इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि विवाद की स्थिति में आपको जो है केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए थे, शिक्षा, वन, वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन, ये 5 विषय आपके समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक नजर में अगर इसको हम देखें तो इसमें लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। हालांकि जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 वाला, उसमें इसे निरस्त कर दिया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 7वीं सूची में 5 विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती में शामिल कर दिए, इस पर चर्चा हो चुकी है। और जो मौलिक कर्तव्य में भाग 4 अनुच्छेद 51 और 10 कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब चर्चा करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया था, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इसका मतलब हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदलकर इसे एक लीगल राइट्स बना दिया गया था। पहले यह अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था और अब इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 44वें संविधान संशोधन के बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई। इसमें बात करें तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। तो परीक्षा में अक्सर गलती हो जाती है कि समाप्त नहीं किया गया था, बस उसे बदल दिया गया था मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में और अनुच्छेद उसका चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल विरोध कानून लाया गया। इसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसे दल बदल विरोध कानून के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ। उद्देश्य क्या था, तो सांसदों और विधायकों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए बार बार पार्टी बदलने की प्रथा को रोकना था। यह संशोधन राजीव गांधी की सरकार के समय हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 का। इसमें मताधिकार की आयु में परिवर्तन हुआ था, अर्थात लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जबकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में उसमें 1988 में ये आयु चुनाव के लिए आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष किया गया था 1988 में, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये वहाँ की जो है SEC अर्थात स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, तो उसमें अधिकार राज्य का होता है। नेक्स्ट बात करें, ये एक महत्वपूर्ण और सीधा सवाल है। संशोधन संख्या 61वां था और वर्ष 1989 से याद रखें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 73वां संशोधन 1992। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया। एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। यह गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। अनुच्छेद 243 से 243 तक के इसमें प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें आपका कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, गरीबी उन्मूलन, ऐसे सभी कार्य शामिल हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को दिए गए हैं।
नेक्स्ट है आपका 74वां संशोधन 1992, इसमें नगर पालिकाएं शामिल की गई। शहरी स्थानीय निकाय की बात की गई, अर्थात यूएलबी की बात की गई, यानी नगर पालिकाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया इसके अंतर्गत। संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया और एक नई 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए। नेक्स्ट, अब दोनों में अंतर की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, अर्थात यह पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, जिसको हम शॉर्ट में आरएलबी बोलते हैं, अर्थात रूरल लोकल बॉडी, इसी को पंचायती राज व्यवस्था भी बोलते हैं। और ये आपका शहरी क्षेत्रों की बात करता है 74वां संविधान संशोधन, इसको यूएलबी बोलते हैं, अर्थात अर्बन लोकल बॉडीज। आपको बता दें, भारत में 2 प्रकार की स्थानीय सरकार होती है, ये ग्रामीण क्षेत्र की जो है पंचायती राज व्यवस्था, और शहरी क्षेत्र का जो है नगर पालिका शासन, जिसे हम अर्बन रूरल बॉडीज कहते हैं। बात करें बाकी तो ये भाग 9 में है और ये 9 में है। नई अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची और ये 12वीं अनुसूची। इसको कितने विषय देंगे तो 29 विषय और इसको 18 विषय। नेक्स्ट, हाँ, इसमें जो बताया गया कि दोनों संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव है। आपको ये भी बता दें एक महत्वपूर्ण, हाँ, जो है एक उसके बाद एक नई अनुसूची जो है भाग जोड़ा गया, भाग 9B, इसमें सहकारिता की बात की गई है। नेक्स्ट, बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया इसके अंतर्गत, और संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सौंपता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया। इसके अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की स्थापना की गई। पहले दोनों एक ही में थे। नेक्स्ट है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान में वैसे कुल 22 भाषाएं हैं। ये 4 भाषाएं कौन थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको आप बीडीएमएस के रूप में याद रख सकते हैं। तो बी फॉर बोडो, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली और एस फॉर संथाली। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। अब केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। फिर आते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसे संविधान में नया भाग 9B, जो कि चर्चा किए थे, जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें बात करते हैं 100वां और 101वां संविधान संशोधन। तो 100वां संशोधन 2015 में, इसमें क्या हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ। इसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। 101वां संविधान संशोधन 2017, इसके अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया, एक राष्ट्र एक एकड़ की अवधारणा से। आपको बता दें, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह एग्जाम में कई बार आ चुका है जब से लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। आपको बता दें कि 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, साथ में डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। तो आज का एपिसोड समाप्त हुआ। धन्यवाद।